गाइस, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद पूरे ब्रिटेन में राष्ट्रीय झंडों को झुका दिया गया है, जिसका मतलब है कि ब्रिटेन के लोग अब अगले 12 दिनों तक राष्ट्रीय शोक मनाएंगे। और सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि इंडिया सहित दुनिया के 54 देशों में भी ये राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। दरअसल ब्रिटेन पर 70 सालों तक राज करने वाली एलिजाबेथ द्वितीय पहली ऐसी महिला थी जिन्हें 25 साल की उम्र में ही सत्ता मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने कार्यकाल में 15 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। वहीं अब एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन को नई महारानी भी मिल गई है, जिनका नाम है कैमिला, और ये ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स की पत्नी है। वैसे गाइस, एलिजाबेथ द्वितीय ने लगभग एक युग तक ब्रिटेन पर राज किया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रेस्ट इन पीस। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप गलती से किसी अनजान शख्स को फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से पैसे भेज देते हैं तो फिर आप उन पैसों की वापसी के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी आपको वो पैसे नहीं मिलते। पर आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे शायद आपके पैसे वापस आ जाएं। सबसे पहले आपने जो ट्रांजैक्शन की है उसके मैसेज को आपको स्क्रीनशॉट खींचना है, फिर बैंक स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद एक एप्लीकेशन लिखना है जो ये प्रूव करती है कि ये ट्रांजैक्शन गलती से हुई है, और ये तीनों चीजें आपको 24 से 48 घंटे के अंदर ही अपने बैंक को दे देनी है। और जब आप ये सारी चीजें अपने बैंक को जमा करा देंगे तो आपका बैंक उसे वेरीफाई करके आपके पैसे वापस कर देगा। और अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि 2010 में आरबीआई ने क्लैरिफाई किया था कि अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो पैसे आपको वापस करवाए। वैसे गाइस, आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, कौन सोच सकता है कि जिस महिला ने अपनी शुरुआत बैंक में एक सफाई कर्मचारी के रूप में की हो वो उसी बैंक में एक अधिकारी बन जाएगी? जी हाँ गाइस, प्रतीक्षा तोंडवलकर नाम की महिला जब 20 साल की थी तब उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सफाई का काम दिया गया था, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने आज 37 साल बाद एसबीआई बैंक में ही जनरल मैनेजर की पोस्ट हासिल कर ली है। दरअसल 20 साल की उम्र में प्रतीक्षा के पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके गम में वो पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन सिर्फ अपने बेटे के लिए उन्होंने खुद को संभाला और नौकरी करने का फैसला किया और एसबीआई बैंक में एक सफाई कर्मचारी के रूप में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी, जहां वो सुबह 2 घंटे झाड़ू लगाने, वॉशरूम की सफाई करने और फर्नीचर की धूल झाड़ने का काम करती थी, जिससे उन्हें हर महीने 60 से 65 रुपए मिलते थे। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और एक नए सिरे से खुद पर मेहनत की, जिसका रिजल्ट ये है कि वो आज उसी बैंक में एक बड़ी अधिकारी हैं। गाइस, सलाम है उनके इस हौसले को। गाइस, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहनों के लिए खास त्योहार माना जाता है और इसी रिश्ते से जुड़ी एक भावुक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। दरअसल ये कहानी है केरल में रहने वाली आफरा रफीक की, जिन्हें SMA यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक जानलेवा बीमारी थी, और एक ऐसी बीमारी थी जिसमें अगर वक्त रहते मरीज का इलाज ना हो तो 2 साल के अंदर उसकी जान भी जा सकती है। और ये बात आफरा और उसके परिवार को अच्छी तरह से पता थी, लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत तब आई जब उन्हें पता चला कि आफरा के छोटे भाई को भी यही बीमारी है, तो तब उनका पूरा परिवार टूट गया। लेकिन इस हालत में 14 साल की आफरा ने हार नहीं मानी और ठान लिया कि वो अपने भाई को बचाकर रहेगी। उन्होंने भाई के इलाज के लिए एक भावुक ऑनलाइन वीडियो पोस्ट की, जिसमें वो अपने भाई के लिए मदद मांग रही हैं। आफरा की इस वीडियो से लोग इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि जरूरत से ज्यादा पैसा जमा हो गया, जिससे आफरा के भाई का इलाज हो सका। लेकिन आफरा अपनी इस बीमारी के चलते इस दुनिया में नहीं रही और भाई बहन के इस रिश्ते को नए मायने दे गई। गाइस, आपका इस भाई बहन के रिश्ते के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।